So after the tribes and their festivals, let me take you to some of the important districts in Arunachal Pradesh. ज़रा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट हम लोग वेस्ट से शुरू करेंगे. एंड व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन तवांग? Sometimes it feels like Arunachal is Tawang and Tawang is Arunachal, especially with this. So let us start with Tawang. Tawang Monastery is one of the most popular iconic figure of Arunachal Pradesh. This is the Tawang Monastery. ये देखिए जो फुल व्यू ऑफ द तवांग मोनेस्ट्री, इसको मैं इंटरनेट से डाउनलोड किया है. एंड द नेम ऑफ द अदर नेम ऑफ द तवांग मोनेस्ट्री इज गार्डन नमगेल लात्से. इट वॉज बिल्ड इन द ईयर 1681. 1680 से कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ बोलता है, फिर 81 में कंप्लीट हुआ है. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 1681. तवांग मोनेस्ट्री, द नेम गार्डन नमगेल लात्से, built in the year 1681 by लामा ग्यात्सो. लामा लॉड्रे ग्यात्सो बोलता है, आप लामा ग्यात्सो बोल के याद कर दीजिए, लामा लॉड्रे ग्यात्सो. तो ये है तवांग मोनेस्ट्री. ये देखिए, सो ब्यूटीफुल. इसमें आप व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तवांग? इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तवांग, इट हैज बीन आस्क्ड एंड इट माइट बी आस्क्ड दिस टाइम आल्सो. बहुत लोगों को मालूम ही नहीं कि तवांग का मतलब क्या है. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो तवांग और वेस्ट कामेंग का जो स्टूडेंट्स है कि तवांग का मतलब क्या है, बिकॉज इट्स ए हिस्टोरिकल प्लेस, तो हर कोई जाता है. टूरिस्ट प्लेस है तो हर कोई जाता है. जो आपका इंटरव्यू आपको जो लेगा, आई थिंक दे मस्ट हैव प्रोबेबली बीन टू तवांग ऑफ ऑल प्लेसेस. तो दे यू माइट बी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन तवांग मोनेस्ट्री और तवांग. तवांग का मतलब है टा का मतलब है हॉर्स. तवांग में TA का मतलब है हॉर्स, और वांग WNG वांग का मतलब है chosen place और blessed place. ता का मतलब है हॉर्स और वांग का मतलब है chosen और blessed place. ये है तवांग का मतलब. इसका भी बहुत सारा लीजेंड है, 2 या 3 स्टोरीज है. इसके ऊपर में बहुत सारा स्किट्स भी होता है, ड्रामा भी होता है. तो ये तवांग के जब ये बना था, ये जो 1681 को, इसके ऊपर में बहुत सारा कहानी है. बट इसने डिटेल्स में तो इंटरव्यू में आपको पूछेगा नहीं, तो वी आर नॉट गोइंग टू द डिटेल्स. बट जस्ट नो दैट इन केस यू आर आस्क्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तवांग, इट्स कॉल्ड जस्ट ए हॉर्स, एंड ता मीन्स हॉर्स एंड वांग मीन्स chosen और द ब्लेस्ड प्लेस. इसका एक कहानी है रिगार्डिंग द हॉर्स. यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, इंटरनेट में भी मिल जाएगा आपको. सो दैट वाज अबाउट द तवांग मोनास्ट्री. और इसको याद कीजिए 1681, लामा लॉड्रे ग्यात्सो को याद कीजिए, और गार्डन नमगेल लात्से. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो तवांग के बाद में लेट अस कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड. एक टर्निंग पॉइंट था तवांग के लिए. इन द ईयर 1959 उसमें एक पास था किंजीमने. So 31st of March 1959 is a very very important day, a day that we should all know. ये जो जगह है किंजीमने, ये एक पास है. अभी एक श्राइन हो गया, इनफैक्ट इट्स ए रिलीजियस श्राइन फॉर द बुद्धिस्ट. एंड यही ऑन दिस डेट 31st of March को हिज होलीनेस दलाई लामा जो है 19 days दे ट्रैक्ट फ्रॉम लासा, वहाँ से चाइनीज से भाग के वहाँ से दे फ्लेड एंड दे ट्रैक ऑल द वे टू तवांग, एंड दे रीच इंडिया, अरुणाचल, तवांग थ्रू दिस वेरी इंपॉर्टेंट पास कॉल्ड किंजीमने. द किंजीमने इज लोकेटेड अंडर द जमीथांग सर्कल. जमीथांग सर्कल के अंदर में है किंजीमने. और 31 मार्च 1959 को हिज होलीनेस दलाई लामा आए थे अरुणाचल में थ्रू दिस पास ओनली. तो ये है किंजीमने. व्हेनेवर यू हैव टाइम, इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेस. आई बीन देयर, यू कैन हैव अ विजिट. और वहाँ पे एक किंजीमने में दूसरा एक देयर इज अ बैटल ऑफ किंजीमने ऑल्सो. बैटल ऑफ किंजीमने ये हुआ था 1962 को इन द मंथ ऑफ मे. और उसमें था लेफ्टिनेंट
कर्नल रतन सिंह हैड लेड द फोर्सेस, बहुत सारा बहुत लड़ाई हुआ वहाँ पे, एंड वहाँ पे रतन सिंह, late Lieutenant Colonel Ratan Singh was from the Assam Rifles, and they had bravely safeguarded the borders, and बहुत सारा वहाँ पे वार हुआ, skirmish हुआ है, and so this battle of Kenjiman is very important. अभी वो एक border post है वहाँ पे, the army और वहाँ पे ITBP are stationed there. तो Kenjiman is a very important name in अरुणाचल प्रदेश. 31 मार्च को आप याद रखिए, और बैटल ऑफ केंजीमन है, ये है द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ केंजीमन है. ठीक, तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, दिस क्वेश्चन इज नॉर्मली आस्क्ड. तो ये अब वेस्ट कामेंग से आएगा, तो जाता ये वेस्ट कामेंग उस साइड में तवांग है. तो दिस इज द वेलकम गेट to West Kameng or to Tawang. The Sela Pass is the border between Tawang and West Kameng. तो सेला पास में एक ही इसलिए हम उसको हाईलाइट किया है क्योंकि यहाँ पे पूछा जाता है कि सेला पास का ऑल्टीट्यूड कितना है. तो यू कैन से 13,700 फीट. सम से 13,800 ऑल्सो, बट 13,700 to 13,800 वो डिफर करता है. तो इसका ये है दी हाइट ऑफ सेला पास, और आप मीटर्स में बोलेगा तो यू कैन प्लेनली से 4,200 मीटर्स अबव सी लेवल. सो दिस ऑलवेज इट हैज़ बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स. तो इसका टोटल हाइट कितना है, आल्टीट्यूड कितना है, तो इसको याद रखिए 13,700 to 13,800 और 4,200 मीटर. सेला को उसका हाइट बहुत, आल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा था, तो BRO ने बनाया ये सेला टनल. इनफैक्ट इनका इसमें 2 टनल है. एक टनल का टोटल लेंथ है 980 मीटर्स और दूसरा का है 1550 मीटर्स. इसको लास्ट इनॉग्रेट किया था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने. तो ये है एक 2 टनल 980 और 1550. इट कनेक्ट्स वेस्ट कामेंग टू तवांग डिस्ट्रिक्ट, और इनका 12.4 किलोमीटर्स का बीच में रोड है. Sela tunnel is, why is it important? Because it is the world's longest by-land tunnel. It is the world's longest by-land tunnel at 1300 feet, 13,000 feet. इसको याद रखिए. Sela is world's longest by-land tunnel at this feet. So it's an engineering marvel. तो ये है सेला टनल का इम्पोर्टेंस. सो ऑन द वे टू तवांग, ऑन द हाईवे आपको मिलेगा ये वेरी इंपॉर्टेंट मेमोरियल कॉल जसवंत घर. तो जसवंत घर इज ए मेमोरियल डेडिकेटेड टू जसवंत सिंह रावत. रावत था एक राइफलमैन, था फ्रॉम द फोर्ट गढ़वाल राइफल्स. फोर्ट गढ़वाल राइफल्स का एक राइफलमैन था जसवंत सिंह रावत. वाई इज इट इम्पोर्टेंट? इसी 1962 वार में 72 आवर्स के लिए और या 3 डेज के लिए उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस, चाइनीज़ फोर्सेस को, लॉट्स ऑफ देम, हंड्रेड्स ऑफ देम, उसको सिंगल हैंडेडली उन्होंने 3 दिन और 72 आवर्स रोक के रखा था, along with the help of some local people. And after his death, he was posthumously awarded with महावीर चक्र. इसीलिए जसवंतगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बहुत सारी स्टोरीज है, लीजेंड्स है, यू कैन रीड अबाउट इट. अब याद रखना, जसवंत सिंह रावत जसवंतगढ़ राइफलमैन था. 62 वार में 72 आवर्स या 3 दिन रुकाया था चाइनीज़ फोर्सेस को, और जिसके लिए उनको महावीर चक्र दिया था. और ये 3 दिन बहुत वैल्यूबल था अदर डिफेंस फोर्सेस, इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए. चलो अभी लेट अस कम टू वेस्ट कामेंग. वेस्ट कामेंग में लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द लोअर कामेंग बेल्ट. वहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट जगह है, टिप्पी और सेसा.
ये जो दोनों टाउन है वो नियर बाई है, पास ही है। टीपी में और ऑर्किड रिसर्च सेंटर है और सेसा जो है ऑर्किड सेंचुरी है। सो दिस क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड कि ऑर्किड सेंचुरी कहाँ पे है और या ऑर्किड रिसर्च सेंटर कहाँ पे है। तो इट्स वेरी फेमस, इट्स द बेस्ट इन अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे बहुत सारा रिसर्च भी किया जाता है अपॉन दी ऑर्किड्स। तो टीपी और सेसा का नाम इसलिए दिया है बिकॉज गवर्नमेंट इज पुशिंग अ लॉट नाउ फॉर ऑर्किड, मेकिंग अरुणाचल वन ऑफ दी ऑर्किड स्टेट जस्ट इन द लाइन्स ऑफ से आई थिंक सिक्किम। तो इसीलिए बहुत पुश कर रहे थे। आप लोग ऑर्किड के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसमें टीपी और सेसा बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द वेरी इंपॉर्टेंट Thembang. Thembang is considered one of the most ancient and olden village in West Kameng area. In fact, अरुणाचल में सबसे पुराना विलेजेस में से एक होगा। तो इट वॉज मोर ऑफ ए फोर्ट्रेस दिरांगजोंग के अंदर में। एज यू कैन सी थेम्बांग ए फोर्ट्रेस ऑफ हिस्ट्री एंड हेरिटेज। तो थेम्बांग का बहुत कहानी है। इट वॉज ए फोर्ट्रेस और यहाँ पे इनफैक्ट 1962 वार में भी चाइनीज़ और इंडियन फोर्सेस के बीच में इतना लड़ाई हुआ। तो इनफैक्ट बीच में थेम्बांग के ऊपर में भी बहुत, बिकॉज दे वर कोड इन द क्रॉस फायर, तो बहुत सारा उनका घर भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। एंड पीपल हैड एक्चुअली टू फ्लेड फ्रॉम थेम्बांग विलेज। सो थेम्बांग विलेज ये है, इट्स अ ब्यूटीफुल विलेज। आई थिंक दिरांग से ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 15 किलोमीटर्स आई थिंक। और दूसरा क्यों इम्पोर्टेंट है थेम्बांग, बिकॉज थेम्बांग हैज़ बीन सेलेक्टेड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को हेरिटेज साइट। यूनेस्को हेरिटेज साइट में थेम्बांग को टेंटेटिव लिस्ट में लिया गया है। ये 2014 से शुरू हुआ था, तो अभी भी वो टेंटेटिव लिस्ट में है। एंड अगर वंस हेरिटेज साइट हो जाएगा तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस हो जाएगा वर्ल्ड वाइड परस्पेक्टिव में। थेम्बांग एंड जीरो आर टू प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश विच हैज़ बीन लिस्टेड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को हेरिटेज साइट। सो दिस वॉज अबाउट थेम्बांग। तो देयर वाज अबाउट थेम्बांग। और थेम्बांग में आप एक बार मौका मिले तो बेली ट्रेल के बारे भी पढ़ लीजिएगा। बेली ट्रेल इज़ एन इम्पोर्टेंट ट्रेल। इसी ट्रेल से ही ब्रिटिश लोग आए थे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेल जो वेस्ट कामेंग को कनेक्ट करता है टू तवांग इन तिब्बत चाइना। बेली ट्रेल से ही ब्रिटिश लोग आए थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम्स। एंड उसी ट्रेल से ही चाइनीज़ लोग आए थे 1962 को। डायरेक्ट वो लोग थेम्बांग में निकला था। तो बेली ट्रेल इज़ इम्पोर्टेंट। और यूनेस्को साइट आप पढ़ लीजिएगा और 62 वार के ऊपर में पढ़ लीजिएगा। दिस इज अबाउट थेम्बांग। सो फ्रॉम थेम्बांग, फ्रॉम द ब्यूटीफुल थेम्बांग, let us come to the most beautiful, one of the most beautiful places in Arunachal now, Shergaon. Shergaon up till some years was unknown to a lot of people because of the route connectivity. But आज रास्ता connectivity अच्छा होने के बाद में Shergaon has recently been awarded as the best rural tourism village in सिल्वर कैटेगरी। शेरगांव जो है रूरल टूरिज्म विलेज सेलेक्ट किया गया है इन सिल्वर कैटेगरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। सो इट हैज़ बिकम ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। आप लोगों को देख के नहीं लग रहा होगा ये शेरगांव है, बट इट इज़ शेरगांव जब वहाँ पे स्नोफॉल हुआ था। एंड थैंक यू टू मिस्टर खांडू थोंगन, मैंने उनका फ़ोटो लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि दिस इज़ हाउ शेरगांव लुक्स लाइक व्हेन देयर इज स्नोफॉल। तो इतना सुंदर है। उसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के लिए भी बहुत पोटेंशियल है। ट्राउट फिशिंग के लिए बहुत पोटेंशियल, इनफैक्ट ट्राउट फिशिंग हो भी रहा है। वन ऑफ द मोस्ट टूरिज्म रिलेटेड बहुत सारा प्रोजेक्ट्स हो रहा है वहाँ पे, लॉट्स ऑफ होम स्टेज। तो शेरगांव इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाउन इन दिस वेस्ट कामेंग, इनफैक्ट एंटायर अरुणाचल में अभी। तो इसलिए आप जानना है शेरगांव का बिकॉज ऑफ रूरल टूरिज्म विलेज इन सिल्वर कैटेगरी 2023 को मिला था। तो यू माइट गेट क्वेश्चंस ऑन दिस।
So after West Kameng, let us come to Pake Kesang. Pake Kesang is a relatively एक नया district है, but there are some important areas in Pake Kesang जैसा कि Pake Tiger Reserve. जो Pake Tiger Reserve है Pake Kesang में है, आपका सेजो सा Pake Kesang रिजर्व जो सेजो सा एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है वहाँ पे लोकेटेड है अंडर पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाके डिक्लेरेशन हुआ था। वो नाउ व्हाट इज पाके डिक्लेरेशन, यू माइट बी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन दैट। तो सिंपली अभी के लिए पाके डिक्लेरेशन वाज ए डिक्लेरेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन क्लाइमेट चेंज, on climate change. There are further details on it, you can go through it, on being resilient and things like that. So that was about the climate change, on Arunachal Pradesh being resilient and being responsive to the climate change. So there was the Pake Declaration, just go through it, Pake Declaration. तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर में पाके डिक्लेरेशन में बहुत सारा चीज़ था कि आपका जो डिफोरेस्टेशन को कम करना है, फेलिंग ऑफ ट्रीज को कम करना है, इसके जो डेंस फॉरेस्ट हमारा उसको और बढ़ाना है, एग्रो फॉरेस्ट्री करना है, फॉरेस्ट फायर्स को रुकाना है। तो देयर आर मेनी पॉइंट्स ऑन दैट, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, दोस वर द पार्ट्स ऑफ द पाके डिक्लेरेशन। कुछ 7-8 पॉइंट्स है, यू माइट just go through it, so that might just be asked because there might be officers from the Indian Forest Services in the board members, so they might ask questions on Pake Declaration. ठीक है। So Pake Kesang का हेडक्वार्टर का नाम है लेमी और Pake Kesang was bifurcated from East Kameng district। ठीक है। तो बिफोर यू कम टू ईस्ट कामेंग एक चीज़ और है, नक्शा पर्वत एक हिस्टोरिकल साइट है, ये सेजोसा का सामने में है नक्शा पर्वत। नक्शा पर्वत एक हिस्टोरिकल साइट है, ये चुटिया किंग के समय में बना गया था, मोस्ट प्रोबेबली दिस इज व्हाट दे से, दी आर्कियोलॉजिस्ट से कि वो चुटिया किंग्स के समय में बना गया था। और वहाँ पे जो हमारा ताम्रेश्वरी टेम्पल है ना, ताम्रेश्वरी टेम्पल जो है आपका सदिया में है, तो उनका जो चुटिया किंग्स था उनका जो वहाँ का मोन्यूमेंट्स, उनका जो ब्रिक्स, उनका स्ट्रक्चर्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, ऑलमोस्ट इट बेयर्स द ताम्रेश्वरी टेम्पल का इट बेयर्स सिमिलरिटी टू द नक्शा पर्वत। सो हिस्टोरियंस से दैट, सम आर्कियोलॉजिस्ट से दैट कि नक्शा पर्वत जो है उनका समर कैपिटल था, तो इट बेयर्स क्लोज रिजेम्बलेंस। तो दिस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द चुटिया किंग्स, सम से द बोरो किंग्स ऑल्सो, सम से चुटिया किंग्स। So this is about Naksha Parbat. So you might just go through it, just read about it. So these are some of the important points regarding Pake Kesang. और ईस्ट कामेंग में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बट ईस्ट कामेंग से अभी सेपरेट हो गया बिचोम डिस्ट्रिक्ट, मैंने जैसा पहले बताया था। इट इज़ अ लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट, उसका हेडक्वार्टर का नाम है नापांगपुंग। और जो माउंट कांगो है, कांगो ने कांगतो है, माउंट कांगतो, ये ईस्ट कामेंग में पहले आता था 7090 meters. So Mount Kangto is the highest peak in Arunachal Pradesh. तो ये ईस्ट कामेंग के अंदर आता था, बट अभी लगता है कि वो बिचोम के अंदर आएगा बिकॉज इट इज़ अंडर लादा सर्कल। तो सिंस लादा सर्कल इज कम अंदर बिचोम सर्कल, तो आई थिंक कि आई बिलीव मोस्ट प्रोबेबली कि ईस्ट कामेंग नहीं हो कि अभी कांगतो शुड कम अंदर बिचोम डिस्ट्रिक्ट। सो दिस वॉज अबाउट द अनडिवाइडेड कामेंग डिस्ट्रिक्ट। अनडिवाइडेड कामेंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में था तवांग, वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग और अभी पाके केसांग के अंदर में बिचोम। सो देखो कामेंग से अभी 5 डिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो दैट वाज अबाउट द अनडिवाइडेड कामेंग डिस्ट्रिक्ट्स। सो अभी अनडिवाइडेड कामेंग बेल्ट से लेट अस गो टू सुबनसिरी। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अरुणाचल का जो डिस्ट्रिक्ट था इट वाज डिवाइडेड आफ्टर 1954 ऑन कामेंग, सुबनसिरी, सियांग, लोहित एंड तिराप। ये 5 नदी के ऊपर में एंटायर अरुणाचल वाज डिवाइडेड। तो अभी लेट अस कम टू सुबनसिरी, द अनडिवाइडेड सुबनसिरी, जिस पे विल टॉक अबाउट लोअर सुबनसिरी, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश एंड द ब्यूटीफुल आपातानी पीपल एंड द कल्चर। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ताले वैली। तो ये मैंने आप लोगों के लिए गवर्नमेंट का डाटा निकला है, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर। ताले वैली का बारे बहुत लोगों को पता नहीं है, बट देन वी शुड नो कि ताले वैली इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
और यहाँ पे इस तो इस्टाब्लिश इन 1995। तो बहुत सारा आपातनी स्टूडेंट्स भी क्वालिफाई हुआ है, मैंने देखा है। आई माई सेल्फ, हम उनका मॉक में भी गया था, जो उनका तानी सुपुदुकुन ने ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें पूछा गया था कब ताले वैली के बारे, तो मैनी ऑफ देम डिड नॉट हैव एनी आइडिया। तो आप लोग याद कीजिए कि 1995 को इस्टाब्लिश किया था ताले वैली। अल्टीट्यूड है उसका 2400 मीटर्स। यू माइट जस्ट बी आस्क कि उसका अल्टीट्यूड कितना है। तो लोअर सुबनसिरी में है, टोटल एरिया 337 स्क्वायर मीटर। ये बट दिस 2 पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट। तो उसमें बहुत सारा कॉनिफरस फॉरेस्ट है, ये फर्न्स है, उसमें ऑर्किड्स भी है, और बैम्बू और ये रोडोडेंड्रॉन, ये भी ऑर्किड है। तो इसको आप जान लीजिएगा। दिस आर सम ऑफ दी फ्लोरास एंड फौनास अवेलेबल देयर। और बर्ड्स के लिए भी इट्स ए बर्डिंग हेवन। उसमें बहुत सारा एंडेंजर्ड रेयर बर्ड्स, नॉट ओनली बर्ड्स बट इट्स ए हेवन इवन फॉर बटरफ्लाई ऑल्सो। तो वहाँ पे एक पाया गया है अपाटनी ग्लोरी भी, वहाँ पे अपाटनी ग्लोरी, भूटान ग्लोरी भी पाया गया है, और अपाटनी ग्लोरी वहाँ पे डिस्कवर किया गया है। वहाँ पे द वन एंड ओनली अपाटनी ग्लोरी डिस्कवर्ड इन ताले वैली। और यहाँ पे है यहाँ के जायंट स्क्वेरल, इंडियन मूनस्टार, एशियन पाम सिवेट। So this is about the Taile Valley. Just go about it. I mean, I urge you to read about all the national parks in Arunachal Pradesh, about the wildlife sanctuaries. So I think questions will be asked on this. कि बहुत सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है अभी, जैसा कि नमदफा नेशनल पार्क है, उसके ऊपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पाके का जैसा मैंने बताया है, पाके टाइगर रिजर्व है, फिर मौलिंग नेशनल पार्क है, एंड देन वी हैव दिस मियाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड देन वी हैव दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो लॉट्स ऑफ देम, तो लेट अस जस्ट रीड अबाउट इट, ठीक है। और लोअर सुबनसिरी जीरो के बारे में टॉक अबाउट पिसिकल्चर। पिसिकल्चर के बारे तो आपको पता है ही, आई डोंट हैव टू स्ट्रेस मच अबाउट ऑन इट। इसमें फिश प्लस पेडी, समथिंग दैट इज़ वेरी यूनिक टू जीरो। जापान में प्रैक्टिस किया जाता है, और अरुणाचल में, इंडिया में देखा जाए तो अभी तक ये जीरो में ही प्रैक्टिस किया गया है। आई थिंक सिंस 1960-70 से शुरू हुआ है ये प्रैक्टिस जीरो में। तो फिश कम पेडी कल्चर इज कॉल्ड पीसी कल्चर। तो जस्ट नो अबाउट इट्स अ सिंपल फेनोमेना दैट वी शुड नो, वेरी पॉपुलर। और सिंस जीरो के बारे में बात करने से वी माइट बी आस्क क्वेश्चंस ऑन ZFM, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, कि वेदर ZFM इज गुड और बैड। नो, ZFM कहाँ मनाया जाता है, और बिकॉज इट हैज़ कम, ये कौन बनेगा करोड़पति में भी इसके ऊपर में क्वेश्चंस आया है। तो ZFM इज गुड और बैड, और रिगार्डिंग ड्रग्स और एल्कोहल क्या होना चाहिए नहीं चाहिए। सो क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड ऑन दिस, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड सिंस देयर आर लॉट्स ऑफ देम जो बोलते हैं कि हॉबी क्या है, म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक। सो यू माइट बी आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन ZFM और से ऑन डाम्बुक फेस्टिवल। तो ये सब देख लीजिए, ZFM के ऊपर में थोड़ा से रिसर्च कर लीजिए। लाइक मैंने पहले बताया, जीरो इज़ वन ऑफ द sites other, one of the two sites other than Thembang to be listed under the UNESCO's tentative heritage site। तो जीरो है। तो जीरो के बारे तो पढ़ लीजिए। उसका जीरो के ऊपर में शिवलिंग है, नो, और भी बहुत सारा चीज़ है जीरो के ऊपर में। जस्ट गो थ्रू द पॉपुलर प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो फ्रॉम लोअर सुबनसिरी लेट अस कम टू अपर सुबनसिरी। ज़्यादा दिखने का बात नहीं है, बट हियर लेट अस टॉक अबाउट मेंगा मंदिर बोल के, मेंगा जगह में। तो यू कैन जस्ट गो अबाउट इट, मेंगा मंदिर के ऊपर में। एंड माजा एंड असाफिला आर 2 इंपॉर्टेंट एरियाज, क्योंकि ये जो बॉर्डर पोस्ट है इट्स नियर ताकसिंग। ताकसिंग से फूड ट्रैक है, यहाँ पे फ्रिक्वेंट यू नो चाइनीज़ पहले भी काफ़ी यहाँ आना जाना होता है, और हमारे इंडियन फोर्सेस भी है। तो माजा और असाफिला इज़ द लास्ट बॉर्डर पोस्ट। कभी चाइनीज़ आते, कभी हमारे लोग जाते हैं वहाँ पे। तो माजा और असाफिला के ऊपर में यू माइट जस्ट बी आस्क्ड क्वेश्चंस कि लास्ट बॉर्डर पोस्ट क्या है अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का। So one very important incident happened it's actually a very unfortunate incident that happened in Upper Subansiri. This is called the Aching Mori incident. Aching Mori incident में ऐसा हुआ कि 1953 में the Assam Rifles along with some of the porters इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया था। मोस्ट प्रॉब्ली उन लोगों को पता भी नहीं था कि इंडिपेंडेंस हो चुका था। तो सिंस वो काफ़ी ऊपर एरिया में है अपर सुबनसिरी, तो 1953 को जो आसाम राइफल्स था और सम ऑफ द पोर्टर्स were ambushed by the locals in Aching Mori, and around 47 people, records around 47 people lost their lives in the Aching Mori incident, and they were
attacked by the locals. तो ये है Achimori incident. You can just go read about it. You might just be asked questions on this. महंगा मंदिर के ऊपर में थोड़ा पढ़ लीजिए. और ये माजा और असाफिला being the border post, border pillars, उसमें काफ़ी कुछ इश्यूज होते रहते हैं जहाँ पे भी अरुणाचल से कोई अगर लास्ट टाइम भी कुछ 5 या 6 पोर्टर्स को वहाँ से एबडक्ट किया गया था PLA ने, तो इस एरिया से ही किया गया था. तो जस्ट यू कैन हैव ए गो थ्रू इट. So from Upper Subansiri, let us come to the very important Upper Siang. तो हमने कमिंग बेल करने के बाद में सुबनसिरी बेल को कर लिया है. तो हमने कुरुंगकू में करादारी के पंजर को जस्ट जम किया है. कुछ वहाँ पे इतना कुछ क्वेश्चंस आने का नहीं है वहाँ से, मतलब आ सकता है. आई डोंट से कि नो, बट आई थिंक कि टाइम भी कम है, तो वी हैव स्किप्ड दैट पार्ट एंड वी हैव डायरेक्टली कम टू अपर सियांग. नाउ व्हाई इज अपर सियांग इम्पोर्टेंट? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट. हेडक्वार्टर आपको पता है यिंक्यों और SUMP. इट इज़ ए बर्निंग टॉपिक नाउ इन अरुणाचल प्रदेश. सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जिसमें कि 11,500 मेगावाट का डैम बनने जा रहा है. तो 100% श्योर क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड ऑन SUMP. सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली ऑन SUMP. इसलिए वो अपर सियांग में और सियांग डिस्ट्रिक्ट, दोनों ही डिस्ट्रिक्ट में उसका इफेक्ट होने वाला है, बट मेनली ऑन अपर सियांग, स्पेशली द गेकू एरिया में ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है. हिंक्योंग एरिया में इफेक्ट होने वाला है. ठीक है. तो अपर सियांग को ये देखिए, इतना सुंदर जगह है. तो उसमें एक जगह है तीतापुरी, बहुत ही सुंदर है. हिस्टोरिकल प्लेस. इकोडुम्बिंग ऑब्लिक रियूटला, आदिस कॉल इट इकोडुम्बिंग एंड रियूटला इज कॉल्ड बाय द मेंबर्स. तो ये भी एक न्यूज़ में रहा है, इकोडुम्बिंग और रियूटला. इट्स ए पिलग्रिमेज साइट ऑल्सो, रिवर्ड बाय द बुद्धिस्ट एंड ऑल्सो बाय द आदिस एंड द शिमोंग्स नाउ कॉल. अभी तो सबको जनरलाइज में आदि बोलता है, बट उसका सब ट्राइब हिसाब से इकोडुम्बिंग जो है शिमोंग के अंदर में आता है. तो शिमोंग बस्ती के अंदर में आता है ये इकोडुम्बिंग ऑब्लिक रियूटला. और मोलिंग नेशनल पार्क इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क लोकेटेड इन अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट. तो इसके ऊपर भी आप लोग पढ़ लेगा. तो ये है अपर सियांग के कुछ पॉइंट्स में यू माइट लाइक टू जस्ट गो थ्रू इट. नाउ इट ब्रिंग्स अस टू मोस्ट इम्पोर्टेंट पासीघाट, विच ऑल्सो सपोजली इज माई होम टाउन. और पासीघाट के बारे में हमने पढ़ा है 1911 वार के बारे में. तो 2011 को सेंटिनरी मनाया था, 100 ईयर्स का पासीघाट का. इट इज़ द ओल्डेस्ट टाउन इन और द सिटी इन अरुणाचल प्रदेश. 100 ईयर्स पार हो गया. सियांग रिवर के ऊपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है अबाउट द डाउन स्ट्रीम इफेक्ट ऑफ द डैम. और दायिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे, इसके ऊपर में थोड़ा पढ़ लीजिएगा. द एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर पोटेंशियल एंड प्रोस्पेक्ट्स इन द सियांग बेल्ट, स्पेशली इन पासीघाट एरिया, उसके बारे में पूछा जा सकता है. एंड सिंस पासीघाट इज अंडर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ईटानगर एंड पासीघाट ओनली, सो यू माइट बी आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन स्मार्ट सिटीज़. स्मार्ट सिटीज़ में प्रोजेक्ट्स में क्या क्या चलता है, तो आई थिंक क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड ऑन स्मार्ट सिटी. तो एक बार CCTVs और जो प्रोजेक्ट चल रहा है तो लेटेस्ट, तो इसके ऊपर में आप लोग पढ़ लीजिएगा. दैट वाज अबाउट पासीघाट. सो कंटिन्यू आफ्टर पासीघाट, लेट अस नाउ कम आफ्टर सियांग के बाद में लेट अस नाउ कम टू अनडिवाइडेड लोहित. ठीक है. दिबांग वाज अंडर द पार्ट ऑफ लोहित. दिबांग वैली में एक सबसे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन आजकल हो रहा है सेवन लेक्स ट्रैक. तो इनकेस यू आर आस्क्ड क्वेश्चन कि सेवन लेक्स ट्रैक इन विच डिस्ट्रिक्ट इज इट लोकेटेड, यू कैन ऑलवेज से दिबांग वैली. दिबांग वैली का हेडक्वार्टर क्या है? अनिनी. अनिनी इज द हेडक्वार्टर ऑफ दिबांग वैली. तो दिबांग वैली इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि दिबांग वैली इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट स्टिल नाउ इन अरुणाचल प्रदेश. सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है अभी भी दिबांग वैली. और इटालिन और दिबांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डैम. तो दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डैम, इसको 2880 मेगावाट, इसका कंपेंसेशन भी हो गया और इसका काम जल्दी शुरू होने वाला है. तो यू माइट बी आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डैम. और इटालियन डैम भी अंडर कंसिडरेशन है बाय द गवर्नमेंट. तो इट इज़ अबाउट आई थिंक 3097 है मेगावाट द प्रोजेक्टेड इटालियन डैम. तो उसमें ग्लोब लेक्स भी बहुत सारा है. ग्लोब स्टैंड्स फॉर ग्लेशियल लेक, O स्टैंड्स फॉर आउटबर्स्ट,
फ्लड। सो ग्लोब के बारे में पढ़िए, इट्स रेडिली अवेलेबल, इसका पर डिटेल्स। तो ग्लोब लेक्स जो है टोटल उसमें अंडर वेरियस कैटेगरीज टोटल 16 ग्लोब लेक्स हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इन दिबांग वैली। तो ग्लोब लेक से ही वो लेक से ही ग्लेशियर लेक से ही वो नदी भी बनता है। तो दिस आर द ग्लोब लेक्स, यू कैन जस्ट गो टू द ग्लोब लेक्स। टोटल 16 कैटेगराइज ग्लोब लेक्स है एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स इन दिबांग वैली। और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लोहित में अगर आ जाता है तो आप जस्ट गो थ्रू द परशुराम कुंड, इट्स ए हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस साइट ऑल्सो। तो इसके ऊपर में थोड़ा एक दो लाइन आपको हर जगह मिल जाएगा अगर आप इंटरनेट सर्च करें तो लोहित डिस्ट्रिक्ट में लेट अस कम टू अंजाव। अंजाव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, ये भी बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट नाम है दोंग। दोंग जो फर्स्ट विलेज है या लैंड है जहाँ पे इंडिया में सनराइज मिलता है। सो दोंग इज द प्लेस वेयर यू रिसीव द फर्स्ट सनलाइट। इट्स ए स्मॉल विलेज, इट्स ए हैमलेट वेयर यू रिसीव द फर्स्ट सनराइज। सो दोंग में एक इनफैक्ट फेस्टिवल भी होने जा रहा है वहाँ पे, न्यू ईयर फेस्टिवल बोल के ना। तो दोंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेस। तो वहाँ पे फर्स्ट इंडिया में सनराइज दोंग में पाया जाता है, ठीक है। नाउ काहो एक जगह है अंदर किबितो सर्कल, किबितो सर्कल के अंदर में एक जगह है काहो। ना काहो इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, वाई? इट बॉर्डर्स चाइना, आई बीन देयर रिसेंटली। तो काहो में क्या होता है कि काहो का VVP, तो काहो जो है फर्स्ट विलेज इन अरुणाचल प्रदेश जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर में आता है, ठीक है। अंदर किबितो सर्कल को किबितो बोलते हैं ना, किबितो नहीं वो काहो है जो किबितो सर्कल के अंदर में आता है। जो फर्स्ट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है उसको इनॉग्रेट किया था आवर ऑनरेबल होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह ने एट काहो, ठीक है। तो काहो कैन बी कॉल्ड, इज कॉल्ड राइटली कॉल्ड द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया पब्लिक अरुणाचल प्रदेश। सिंस हम लोग को फर्स्ट सन राइज तो मिलता ही है और यहाँ पे फर्स्ट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किया है, इट्स द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, तो वो है काहो, ठीक है। और क्योंकि दो सेक्टर से उस समय वार हुआ था, एक था तवांग सेक्टर से, दूसरा था ये हमारा अंजाव सेक्टर से। तो 1962 को वार में अंजाव बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है बैटल ऑफ वालोंग। बैटल ऑफ वालोंग हुआ था, कोई नामती वैली भी बोलता है। तो बैटल ऑफ वालोंग 62 के बारे में पढ़ लीजिएगा, रेडिली अवेलेबल। तो वहाँ पे बहुत सारा स्मारक भी बना हुआ है, मेमोरियल बना हुआ है। तो बैटल ऑफ वालोंग 1962 के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो अंजाव में आप दोंग के बारे जान चुके हो, काहो के बारे जान चुके हो, एंड बैटल ऑफ वालोंग के बारे जान चुके। तो वी हैव स्टडीड अबाउट अनडिवाइडेड लोहित, अनडिवाइडेड सियांग, Kameng, Subansri, and now this is also part of Lohit, but Namsai we'll discuss tomorrow. We are left with TCL and Namsai. इसको मैं अलग से लूँगा कल, नमसाई एंड TCL, बिकॉज मैक्सिमम इश्यूज हमको अरुणाचल का नमसाई और TCL में मिलता है। तो सेशन थोड़ा लंबा होगा। आई विल गेट सम ऑफ द डिटेल्स फॉर TCL एंड नमसाई, तो विल डिस्कस अबाउट इट बिकॉज देयर वी हैव टॉक अबाउट PRC, about the 6 communities of Lekang, TCL about the underground elements. So this is it for now. I just hope that it will help you out. थोड़ा सा simplify किया है मैंने, I just hope that it helps you. So this is one of my favorite topics, favorite subject, Arunachal at a glance. So once again, thank you for being patient with me, and I just hope that it helps you. Thank you. Bye.